एक बार दोबारा से रिवाइंड करा रहे हैं कल की चीज़ें जो है ना, ये हाँ, जब आप यूनिटी ऑन करोगे ना तो इस तरह ओपन होगी एज इट इज़। और ये हायरार्की है, इस हायरार्की में वो चीज़ें आएँगी जो इस सीन में पड़ी होती हैं, ठीक है? और इन ये सीन जो है ना, ये सीन है, ये आपकी पूरी एनवायरनमेंट है जिसके अंदर चीज़ें होती हैं, ठीक है? और इसको आपने जब चलाना है ना, तो ये आपने अपनी माउस की राइट क्लिक से आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है? और पीछे और आगे अगर जाना है ना, तो वो आप अपने माउस के उससे स्क्रॉल से बैक जा सकते हो, स्क्रॉल से आगे जा सकते हो, ठीक है? और अगर मोड़ना है तो राइट क्लिक से। अगर उसमें वैसे आपने आगे पीछे जाना है जिस तरह अभी मैं जा रहा हूँ, तो ये आपने स्क्रॉल का बटन दबा के रखोगे ना, तो ये इस तरह हो सकता है मूव। इसके अलावा अगर किसी चीज़ पे क्लिक करना है तो लेफ्ट क्लिक से क्लिक हो जाता है। इसके अलावा आगे बटन, पिछला बटन, राइट बटन, लेफ्ट बटन इससे चल पड़ता है। अगर तेज़ जाना है तो शिफ्ट दबा के आगे, पीछे, राइट, लेफ्ट कोई चीज़, ठीक है? अपर लेफ्ट पे ना ये आपके इसके पर्सपेक्टिव है किस तरीके से आप देखना चाहते हो। मतलब अगर वाई एक्सिस में देखना है तो इस तरह, ठीक है? अगर एक्स एक्सिस में देखना है तो इस तरह, अगर जेड एक्सिस में देखना है इस तरह, नीचे से देखना है तो इस तरह, ताकि आप हर तरीके से चीज़ देख सको, ठीक है? लेफ्ट तरफ हायरार्की है, हायरार्की में सारी चीज़ें शो होंगी जो हमारे सीन के अंदर पड़ी हुई हैं। जिस तरह अभी हमें शो हो रहा है एक कैमरा और एक लाइट। अच्छा, अगर आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हो ना, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो और इस हायरार्की से भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करके एफ दबाओगे ना तो वो उसको शो कर देगा। एक दफ़ा आप दबाओगे तो इधर और दूसरी दफ़ा दबाओगे तो डिटेल उसको शो कर देगा। ठीक हो गया? अब आगे जो है ना हमारा इसके लाइट के बारे में जो है ना, लाइट वही सिंपल जो डायरेक्शनल लाइट होती है। और कैमरा जो है ना, कैमरे की चीज़ें शो होंगी हमें इधर गेम बोलते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे गेम पे शो होंगी। अब हम ना सबसे पहले एक लाइट की चीज़ दिखाया था कि इसमें ये लाइट है ना, इस लाइट की डिटेल्स जो है ना वो यहाँ इंस्पेक्टर में शो होती है। अब यहाँ पे क्या है, लाइट ये ऑफ और ऑन कर सकते हैं। ये ऑफ होगी लाइट तो देखो अंधेरा हो गया, मतलब शाम टाइप का हो गया, और ये ऑन हो गई। इसमें इसके ट्रांसफ़ॉर्म है और ये इसकी लाइट की बाकी चीज़ें। ये फिलहाल छोड़ दो, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। असल में होता है इसकी एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है इंटेंसिटी कि ये कितना ज़्यादा लाइट क्रिएट करे और उसका शैडो किस तरीके का हो, और बेसिक लाइटिंग की चीज़। ये जब हम लाइटनिंग में जाएँगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ क्यूब पे। यहाँ पे हमने हायरार्की में राइट क्लिक करना है तो हम ये 3D चीज़ें और ये यूआई की चीज़ें और सारा कुछ यहाँ पे बना सकते हैं। तो अभी हम आते हैं 3D में, क्यूब क्लिक किया, तो ये हमारा एक क्यूब बन गया। ये सारा कुछ शो सीन के अंदर होगा, इसके अंदर हम एडिट सारा सीन के अंदर कर सकते हैं, गेम के अंदर हम इस पे क्लिक नहीं कर सकते, जो कुछ भी करेंगे तो नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ये सारा कुछ सीन में होता है। ये हमारा एक क्यूब है और क्यूब के यहाँ पे आता है सबसे पहले ट्रांसफ़ॉर्म, ट्रांसफ़ॉर्म में इसकी पोज़ीशन जो है, ये इसकी अ, ये इसकी एक्स पोज़ीशन, वाई पोज़ीशन, ज़ेड पोज़ीशन, ठीक है? और इसकी रोटेशन जो है ना, मतलब कि अगर आप एक्स पे इसको बढ़ाओगे तो ये एक्स वाली साइड पे चला जाएगा, इस तरह है देखो, ये वाई और ज़ेड मतलब सामने वाली साइड पे वो आगे चला जाएगा। रोटेशन में भी सेम वही चीज़ें हैं कि ये आपकी रोटेशन एक्स साइड पे हो रही है, ये आपकी रोटेशन वाई साइड पे हो रही है, ये आपकी रोटेशन जेड साइड पे हो रही है, और ये वापस मैं कंट्रोल जेड से आता हूँ, जिस तरह नॉर्मली आते हैं कंट्रोल जी से हम वापस आ जाते हैं। अगर कोई चीज़ इस तरह हो ना अर्जेंट, तो मुझे आदत हुई हुई है शॉर्ट कीज़ की, तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूँगा कि शॉर्ट की क्या चीज़ है। अच्छा, अब ये है स्केल, स्केल इसका साइज़ बड़ा छोटा करना, ये ठीक है? ये वाई पे और ये जेड पे। इसके बाद है मेश रेंडर, इसको फिलहाल छोड़ दो। बॉक्स कोलाइडर क्या करता है कि कोलिजन डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉक्स कोलाइडर के, कोलिजन हुई है कि नहीं, ठीक है? तो इसके भी सेंटर्स हैं और इसके साइज़ हैं, चीज़ें वही हैं। यहाँ से हम बॉक्स की सेटअप कर सकते हैं, मतलब अगर छोटा बड़ा छोटा हो गया, मेनली इन चीज़ों के बॉक्स कोलाइडर एग्ज़ैक्ट हुए हुए होते हैं, बड़े छोटे नहीं होते स्टार्टिंग में डिफ़ॉल्ट ही। अच्छा, अब हम बनाने लगे हैं वही ब्रैकेट्स की तरह की गेम, तो यहाँ से हमें 3D में जाके क्यूब हमने बना लिया है, स्फीयर, कैप्सूल कुछ भी बना सकते हैं। हम प्लेन बनाएँगे ज़मीन की सरफेस के लिए, ठीक है? और इस प्लेन को हम क्या करेंगे, इसके हम एक्सिस जो है ना, ये हम जेड पे बड़े कर देंगे ताकि हमारा रोड बन जाए। इसको हम सपोज़ कर लो, प्लीज़ कर लेते हैं। ये एंडलेस भी बन जाता है, ये आगे जाके डिटेल में सारा कुछ होगा, लेकिन फिलहाल हम यूँ करते हैं। अच्छा, अब इसमें इश्यू एक छोटा-सा आ रहा है कि हमें ना सही से नज़र नहीं आ रहा, दोनों व्हाइट हुआ हुआ है। और एक और चीज़ याद रखना कि जब हम बढ़ाते हैं ना तो वो दोनों तरफ से बढ़ता है। जिस तरह अभी हमारा ये प्लेन था ना, यहाँ से अगर प्लेन को तुम देखो, तो ये अगर हम 1 करते हैं तो ये देखना, जब मैं इसको 5 करूँगा तो ये एक तरफ को नहीं बढ़ता, दोनों तरफ को बढ़ता है। तो उस हिसाब से आपने चीज़ें सेट करनी है। और हम क्यूब को शुरू में ले जाते हैं, ठीक है? अब ना इसमें जब हम गए थे तो यहाँ पे एक ये आया था मटेरियल। मटेरियल सबके साथ डिफ़ॉल्ट एक लगा होता है जिसको हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है? शेडर, उसके शेडर फिलहाल इनमें ना जो, ये एडिट कर सकते हैं लेकिन मटेरियल एडिट नहीं कर सकते। अब मटेरियल वगैरह एडिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम यहाँ से अब इधर नहीं, मटेरियल और एनिमेशन वाली चीज़ें हायरार्की में नहीं बनती, वो प्रोजेक्ट्स में बनती हैं।
प्रोजेक्ट में यहाँ पे भी आप बना सकते हो, यहाँ पे भी, ये दोनों सेम चीज़ें। जिस तरह देखो ये एसेट्स हैं, ये एसेट्स की चीज़ें, और यहाँ देखो यहाँ भी सेम वही चीज़ें हैं, बस ये लाइन में आपने वर्टिकली शो कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टली शो कर रहे हैं। तो टेस्ट के अंदर मैंने एक सीन अपना बनाया क्योंकि मेरा अपना प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसी के अंदर मैंने ये सब कुछ खोला हुआ है। तो ये हमारा सीन चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे क्रिएट में, और मटेरियल्स यहाँ पे आएगा ये। अब हम कोई भी मटेरियल्स का नाम मैं देता हूँ बॉक्स, इसको हम कलर दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, अब मैं बॉक्स के पास जाता हूँ और इसके ऊपर भी छोड़ सकता हूँ इस तरह करके, तो ग्रीन कलर इसको आ जाएगा। वो देखो लेफ्ट तरफ बॉक्स आ गया। और दूसरा तरीका ये है कि हम बॉक्स पे क्लिक करके इसके ये इंस्पेक्टर में छोड़ें, तो भी वो उसको कलर चला जाता है। ये इंस्पेक्टर में गया देखना, तो भी इसको कलर चला जाएगा। दोनों तरीके हैं। अच्छा, अब ये आपका बॉक्स आ गया, और इसी तरह हम एक और बनाते हैं क्रिएट करके मटेरियल। और एक और तरीका है, इस पे हम क्लिक करके कंट्रोल डी, ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो डुप्लीकेट हो जाता है, डी से डुप्लीकेट। जिसमें हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल डी चलता है डुप्लीकेट के लिए। ठीक है, इसको हम रख देते हैं फ्लोर, इसका हम कलर कर देते हैं ब्राउन, और इसको हम इस तरह देते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखोगे तो हमें बॉक्स शो नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा कैमरा जो है ना वो यहाँ पड़ा हुआ है, और ये जो तीन आपको नजर आ रहा है ना, इसका ग्राउंड सा बना हुआ है, ये इसका व्यू है कि कैमरा व्यू कहाँ तक ले रहा है। तो हमारा कैमरा यहाँ से व्यू आगे की तरफ ले रहा है, हमारा इसकी तरफ नहीं ले रहा। अब एक तो तरीका ये है कि हम इसको उठा के पीछे लाते हैं, और इस तरह लाके हम अपने कैमरे व्यू में शो कर लेते हैं। यहाँ पे आपको शो भी करेगा कैमरे में क्या कुछ शो हो रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह आओ अपने तरीके से, जिस तरह आपने सेटअप करना है करके। ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रखना है कैमरा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पहुँचते हो ना, तो आपने क्या करना है, कैमरे पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप गेम ऑब्जेक्ट में जाओ और जहाँ पे अलाइन विद व्यू, इस पे क्लिक करोगे ना, तो जहाँ पे आप सीन में आपको जो दिख रहा है ना कैमरे को, वो दिखने लगता है। ठीक हो गया, तो इस तरह यहाँ आपका कैमरा जो है वो सेटअप हो गया। अब आप चाह रहे हो कि कैमरा सेटअप हो गया, सारा कुछ हो गया, अब ना इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं। कैमरा मेरे ख्याल में थोड़ा टेढ़ा है। अच्छा, हम अपने कैमरे को थोड़ा ना सेटअप कर लेते हैं। इसको 5 ले जाते हैं, इसको -100 ले जाते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इधर से भी चेंज हो सकता है हमारा ना चीज़ें। अच्छा, इसको हम क्यों ले जाते हैं तो ये मेरे लिए सेटअप हो गया। अच्छा, अब इसको जब हम चलाएँगे ना गेम को, तो यहाँ से चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने यूनिटी को नहीं बताया कि हमने इसके अंदर क्या काम करा रहे हैं, या फिर ये बॉक्स जो है वो किधर है, अर्थ पे है, ग्रेविटी इसको लगनी है कि नहीं लगनी, ये वो चीज़। ये सारी चीज़ें बताने के लिए ना हमें यहाँ से इस बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड कंपोनेंट आ रहा है फिर इंस्पेक्टर के अंदर, सही है? इस ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करना है, और ये रिजिड बॉडी, 2D रिजिड बॉडी जो है वो 2Ds के लिए होती है, अगर आप लगाओगे यहाँ पे काम नहीं करेगी, इसलिए ये ध्यान रखना है रिजिड बॉडी लगनी चाहिए। और सेम कोलाइडर के लिए भी है, ये काफ़ी बार गलती हो जाती है। तो जब आप बॉक्स कोलाइडर पे जाओगे तो वो 2D भी आ रहा होता है, तो आप गलती से उस पे क्लिक कर देते हो और कोलिजन आ नहीं रही होती है, बंदा देखता है कि यार कोलाइडर तो लगा हुआ है, कोलिजन क्यों नहीं आ रहा है? वो 2D की चीज़ें अलग है, ये 3D है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो यूज़ ग्रेविटी ऑन हुआ है। अब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको थोड़ा-सा ऊँचा कर देता हूँ। तो अब जब हम इसको गेम को ऑन करेंगे ना, तो ये नीचे को आके गिरेगा और ये आके रुक जाएगा। अगर हमने इसका बॉक्स स्लाइडर बंद किया हुआ हो ना, तो ये इसके अंदर से गुज़र जाएगा। ये देखो, और ये जहाँ का आ रहा है इसको डिटेक्ट करने के लिए ना इस पे क्लिक करो और शिफ्ट और F दबाओ, तो वो दिखाएगा कि वो किधर जा रहा है। ठीक है, अब वो देखो आप मसलसल इसके वाई एक्सिस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि नीचे जाए जा रहा है तो पीछे रोक नहीं रही। तो इसलिए हम बॉक्स स्लाइडर लगाते हैं ताकि कोलिजन हो जाए। इस बॉक्स स्लाइडर के अंदर ना एक इस ट्रिगर भी होता है। इस ट्रिगर इसलिए होता है कि हम चाहें कि अंदर से गुज़र जाए, लेकिन पता भी लग जाए गुज़र गई है। कोडिंग के अंदर हमें पता भी लग जाए चीज़ गुज़र गई है और गुज़ारना भी चाह रहे हो। तो इस तरह एक कंडीशन है, तो इस ट्रिगर हम कर देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमारी रिजिड बॉडी, इसको अगर हम ग्रेविटी इसकी बंद कर देंगे, तो ये वहीं की वहीं खड़ी रहेगी चीज़ जिस तरह नॉर्मल होती है। लेकिन होगा क्या कि ये हरकतें सारी रिजिड बॉडी वाली ही करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम अगर घुमाते हैं और घुमा के इसकी हम रिजिड बॉडी ऑन करते हैं, ग्रेविटी ऑन करते हैं, तो देखें किस तरह आके गिरेगी, जिस तरह नॉर्मल रिजिड आपकी बॉडी गिरती है रियल लाइफ। अच्छा, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक हमारी गेम का बेसिक कल जो हमने किया था और रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो यहाँ तक हो गया।
अब इससे आगे क्या इशू रह गया कैमरे का। कैमरे का ये इशू है कि वो सेटअप नहीं हो रहा होता इसके साथ। अच्छा कैमरे का क्या इशू बता रहा था निशान? फिर जो मेन कैमरा है ना वो मुझसे सेटअप नहीं हो रहा था, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारे बिल्कुल सामने पड़ा है ना, ये मेरे हम्म। एग्जैक्ट सामने नहीं आ रहा था मुझसे। अच्छा उसका ये तरीका है कि ना ये आपने जहाँ पे आपने रखना है ना इस तरह तो सामने आ जाता था ना, जिस हाँ तरह इतना आ इसमें जाता सीन था। में, सीन हाँ में हाँ रख हाँ। के इस कैमरे पे क्लिक करो। कैमरे पे क्लिक करके ये गेम ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक करो और ये अलाइन विद व्यू, वैसे कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी हो रहा है अलाइन विद हाँ मैं व्यू। समझ गया हूँ, ये तूने पहले बता दिया है। हाँ ये हो जाएगा इस। अच्छा यहाँ तक हमने कल काम कर लिया था। अब आगे जो ब्रैकेट कराएगा ना उसमें वो ये कराएगा कि इसको मूव कराना है। अब इसको मूव कराना वगैरह तो तुम उधर से देखना, लेकिन मैं तुम्हें ना फिर भी स्क्रिप्ट का एक आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट के अंदर ही हम राइट क्लिक करेंगे क्रिएट पे और सी शार्प स्क्रिप्ट पे। ठीक है, तो ये हमारी एक स्क्रिप्ट यहाँ पे बन जाती है। इसको हम एक नाम दे देते हैं, हम नाम देते हैं मूवमेंट का। हर काम के लिए अलग स्क्रिप्ट बनानी है हमने, मूवमेंट की अलग होगी, हेल्थ की अलग होगी, ताकि हमारी चीजें अंदर सेपरेट रहें। काफी बार हम एक ही चीज में सब कुछ डाल देते हैं तो बाद में जब कोडिंग वगैरह करनी होती है तो बड़ा इशू